जी अजीज़ तुलबा, हमारे आज के पेपर का सवाल नंबर 2। आपको एक इबारत दी गई है जिसका आपने सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम बताना है, सियाक़ व सबाक़ बताना है और साथ ही तशरीह करनी है। आपको फिर बता दें बेटा कि सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, इसके बेटा 2 नंबर हैं। हमारे आज की जो इबारत है इसके सबक का उन्वान है लाहौर का जोग्राफिया और मुसन्निफ़ का नाम है अहमद शाह बुखारी पतरस। इन्हें पतरस बुखारी भी आप लिख सकते हैं, यानी अगर आप पतरस बुखारी लिखेंगे तब भी ये ठीक होगा। वैसे इनका पूरा नाम है अहमद शाह बुखारी पतरस। तो ये बेटा 2 नंबर का ये हिस्सा है। उर्दू के बहुत बड़े मज़ानिगार हैं। इनका तारुफ ये है, इनका हवाला ये है कि उर्दू के चंद जो बड़े मज़ानिगार हैं उनमें पतरस बुखारी, अहमद शाह बुखारी पतरस का जिक्र आता है। और वो छोटी छोटी बातें, अमूमन वो मसाइल जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं मामूली समझकर, और उनको इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में तंज़ व मिज़ाह के पैराए में बयान किया है। तो बेटा सियाक़ व सबाक़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये 3 नंबर का है मेरे बेटे। और 3 नंबर के लिए बेटा आपको बता दें कि पहली बात तो यह है कि एक ही पैराग्राफ में लिखना है। इसको आपने एक ही पैराग्राफ में लिखना है। ये बार बार आपको बता रहे हैं वो बच्चे जो 2 पैरों में लिख देते हैं और उसके अंदर अमूमन करते ये हैं कि इस इबारत से पहले मुसन्निफ़ ये कहता है, फिर एक पैराग्राफ ख़त्म करके नया शुरू करते हैं, उससे पे लिखते हैं कि इस इबारत के बाद मुसन्निफ़ ये कहता है। बेटा ये नहीं है तरीका, ये गलत है। आपने पूरे सबक का एक ही पैराग्राफ बनाकर लिखना है जिसकी जो लेंथ है या जो तवालत है वो 12 से 14 सत्र, यानी पूरे सबक का आसान अल्फाज में पूरे सबक का एक मरकज़ी ख्याल बनाएं जो 12 से 14 सत्र पर मुश्तमिल हो और एक ही पैराग्राफ की ज़रूरत में लिखा गया हो। ये 3 नंबर का है। अब आ जाए बेटा आज की इबारत पहले हम पढ़ देते हैं, उसके बाद इसके हम नकात पे बात करेंगे। लाहौर की आब हवा के मुतालिक तरह तरह की रिवायात मशहूर हैं जो करीबन सब की सब गलत हैं। हकीकत यह है कि लाहौर के बाशिंदों ने हाल ही में ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि और शहरों की तरह हमें भी आब हवा दी जाए। म्यूनसिपैलिटी बड़ी बहस व तमहीज़ के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि इस तरक्की के दौर में जबकि दुनिया में कई ममालिक को होम रूल मिल रहा है और लोगों में बेदारी के आसार पैदा हो रहे हैं, अहले लाहौर की ये ख्वाहिश नाजायज़ नहीं बल्कि हमदर्दाना गौर व खौफ की मुस्तहिक है। अब बेटा इस इबारत के अंदर जो एक तो मुश्किल अल्फाज हैं उनको देख लें। रिवायात मतलब कहानियाँ, किस्से, और बाशिंदे कहते हैं बेटा रहने वाले, यानी लाहौर के बाशिंदे, लाहौर के शहरी। और बहस व तमहीज़ यानी बहस व मुबाहिसा के बाद, काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद। और बेटा होम रूल जो है इसका मतलब होता है बेटा लोगों की अपनी हुकूमत यानी खुद मुख्तारी हुकूमत। ये जब बेटा ताज बरतानिया जब हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी, हुकूमत बरतानिया, तो उन्होंने यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए या खामोश करवाने के लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल की थी होम रूल के नाम से, जिसके तहत कुछ जो है उन्होंने इख्तियारात जो है वो यहाँ के मकामी लोगों को दिए थे और ये कहा था कि ये होम रूल है, यानी आपकी हुकूमत आपके इलाके पर होगी, तो इसको होम रूल का नाम दिया गया था। बेदारी कहते हैं बेटा गफलत से जागने को। हमदर्दाना गौर व खौफ यानी गौर व फिक्र। ठीक है, अब आ जाए बेटा इबारत के नकात की तरफ। पहली बात तो यह है कि मुसन्निफ ने ये पूरी इबारत, वैसे तो पूरा सबक अगर हम देखें तो ये तंज पर मुश्तमिल है कि मुसन्निफ ने लाहौर की जो सूरत हाल है, एक बड़ा शहर है, एक बहुत जाना पहचाना शहर है, अपने इल्म व अदब की वजह से, तालीमी इदारों की वजह से जाना जाता है, अपने बागात की वजह से जाना जाता है। इस इबारत में मुसन्निफ ने जो लाहौर की आब हवा के मुतालिक बातें की जाती हैं कि लाहौर की जो फ़ज़ा है वो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी शानदार है, वहाँ की आब हवा बड़ी ताज़ा है, उसकी जो असल सूरत हाल है उस पर तंज किया है और उसकी हकीकत को तंजिया अंदाज में बयान करते हुए तंज व मिज़ाह के हवाले से आब हवा को लेकर उन्होंने जो लाहौर की मकामी जो महकमा है जिसे म्यूनसिपैलिटी कहते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसका जो बेकार निज़ाम था या है उस निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन बड़े हल्के फुल्के अंदाज में। और साथ ही ये कहा है कि लाहौर की जो आब हवा है उसके मुतालिक तरह तरह की जो रिवायात, जो किस्से कहानियाँ मशहूर हैं वो सब की सब गलत हैं, झूठ हैं। क्योंकि लाहौर की जो आब हवा की असल शक्ल है वो ये है कि लाहौर का जो माहौल है वो बहुत आलूदा हो चुका है, यानी फ़िज़ाई तौर पर बहुत आलूदगी वहाँ पर फैल चुकी है। फैक्ट्रियों और कारखानों का धुआं है, ट्रैफिक का धुआं है, जिसकी बिना पर लाहौर की आब हवा की सूरत हाल वो नहीं है जो अमूमन बताई जाती है। और साथ ही ये बताते हैं कि अब क्योंकि नया ज़माना है, जदीद ज़माना है, तो लोग जो है वो अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो लाहौर के जो बाशिंदे, जो शहरी हैं, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हमें ताज़ा आब हवा दी जाए। अगर आप इस जुमले पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ भी मुसन्निफ जो है वो तंज करते हुए नजर आते हैं कि अब लाहौर के शहरी इस हाल को पहुँच चुके हैं कि उनको ताज़ा आब हवा मुयस्सर ही नहीं है और आलूदा जो है हवा जिसे वो सांस लेते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं या वो उनके पास है।
तो उन्होंने तंज किया कि अब लाहौर के शहरी जो है वो चीख उठे हैं कि हमें भी ताज़ा आबो हवा दी जाए, जिस तरह और शहरों के लोगों को सेहतमंदाना माहौल दिया गया हमें भी दिया जाए। और फिर वो कहते हैं हुकूमत जो है म्यूनसिपैलिटी यानी जो जिस महकमे का काम है शहरियों को सहूलियात देने का, उस पर उन्होंने तंज की चोट की है कि अब उन्होंने बड़ी बहस व मुबाहिसा किया है, बड़ा गौर व फिक्र किया है, सोचो विचार किया है, कई मंसूबे बनाए हैं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अब पूरी दुनिया के अंदर होम रूल यानी हर इलाके के लोगों को अगर ये सहूलत दी जा रही है कि वो खुद अख्तियारी खुद अख्तियारी हुकूमत कायम कर सकें, तो लाहौर के शहरियों का भी हक बनता है कि उनको जो है अब ये हक दिया जाए कि वो भी ताज़ा आबो हवा में सांस ले सकें। और इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश अभी सिर्फ बातों तक ही महदूद है और कोई इसकी अमली सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही। और इस सब का नतीजा ये है कि फैक्ट्रियों की भरमार है, कारखाने हैं, और ये सब से इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। तो यूँ पूरी इबारत की अगर हम बात करें तो मुसन्निफ ने तंज़ व मिज़ाह के पैराए में लाहौर की, जहाँ पूरे सबक को अगर आप देखें तो मुख्तलिफ चीज़ों पर, लेकिन जहाँ इस पैरे के अंदर बिलखसूस लाहौर की जो आबो हवा है, जो फ़ज़ा है और जो उसका माहौल है, उसकी आलूदगी पर और जो उसकी बुरी हालत है उसके ऊपर तंज़ व मिज़ाह करते हुए एक खूबसूरत अंदाज में ये तहरीर लिखी है।